भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ अधिकतम लोग कृषि पर निर्भर है। मनुष्यों को जीवन जीने के लिए खाद्य सामग्री श्रेष्ठ है। किसान खेती करके इन सामग्रियों को परिपूर्ण करते हैं, लेकिन उन्हें उनके परिश्रम के मुताबिक आय नहीं मिलता। किसान फसल, फल, सब्जियां इत्यादि तो उगाते हैं और उन्हें काट कर या तोड़कर तैयार भी रखते हैं, लेकिन उन्हें मार्केट तक पहुंचाने के लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट मीन्स का सहारा लेना पड़ता है। इस साल के यूनियन बजट 2020-21 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। वो है किसान रेल सेवा और कृषि उड़ान सेवा। अब क्योंकि हमारा चैनल रेलवे रिलेटेड टॉपिक से डील करता है, इसलिए आज हम किसान रेल के बारे में थोड़ा विस्तृत बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसान रेल सेवा क्या है और इससे क्या फ़ायदा एग्रीकल्चरल फार्मर को हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लें इंडिया में फूड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। भारत में ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन ट्रक और लॉरीज़ के माध्यम से होते हैं, जिनमें कूल एंड रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज नहीं होता। एक्चुअली रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स भी होते हैं, लेकिन फेयर ज़्यादा होने की वजह से मिडिलमैन इसे प्रेफर नहीं करते। कई बार फल और सब्जियां लॉरी में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जिनमें काफ़ी समय लगता है। अब क्योंकि भारत एक सब ट्रॉपिकल एरिया वाला देश है, जहाँ पर 3 महीने सर्दियों को छोड़ के बाकी मंथ्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, तो ऐसे में फल और सब्जियां पेरिशेबल आइटम्स होने के कारण सड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, जिससे कि वो नष्ट भी हो जाते हैं और फार्मर्स की इनकम और मेहनत भी बेकार जाती है। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स है, लेकिन इंडिया में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का अराउंड 30% वेस्टेज है, विच इज़ वेरी हाई। इसके पीछे रीजंस है हमारे देश के लॉजिस्टिक्स एंड रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज की कमी, सप्लाई चेन बॉटलनेक्स, पुअर ट्रांसपोर्ट एंड अंडर डेवलप्ड मार्केटिंग चैनल्स भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। कई बार ड्यू टू हैवी रेन सड़कें बह जाती है एंड ट्रक्स वन प्लेस टू अनदर इन प्रॉपर टाइम पहुंच नहीं पाते। कभी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ड्यू टू विच ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई चेन सफ़र करती है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट में बताया था कि अराउंड 40% वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भारत में वेस्ट हो जाते हैं आफ्टर हार्वेस्ट ड्यू टू पुअर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़, जिसके वजह से फार्मर्स को काफ़ी मॉनिटरी लॉस होता है। दूसरी तरफ से सोचे तो ये जो 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उगाने में जो पानी यूज़ होता है खेतों में, वो भी देखा जाए तो वेस्ट ही हो गया। और आप सब तो जानते ही हैं हाउ प्रेशियस वाटर इज़। ऐसे और भी कई रीजंस हैं जिनके वजह से भारत सरकार ने किसान रेल योजना शुरू की है, जिसमें पेरिशेबल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेफ्रिजरेटेड कोचेस लाए जाएंगे। इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट 2022 तक फार्मर्स इनकम को डबल करने के अपने गोल को भी अचीव कर पाएगी। नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन यहाँ पेरिशेबल गुड्स लाइक मीट, पोल्ट्री, मिल्क, कुकिंग प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा के लिए कहा गया है, जो कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट फर्म्स होंगे, जो यूनाइटली मिलकर इंडियन रेलवे की तरफ से किसान रेल योजना का संचालन करेंगे, जिससे किसान अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक काफ़ी अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटेड कोचेस होंगे इन एक्सप्रेस एंड फ्रेट ट्रेन्स एज वेल। मेजर इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडियन रेलवेज रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड चेन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल ट्रैफिक। कोल्ड चेन यहाँ पर नंबर ऑफ कोचेस को रेफ़र किया गया है। इसमें फर्स्ट है रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन्स। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लॉन्ग डिस्टेंस में ख़राब हो जाते हैं,
इसलिए रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन के मदद से किसान अपने प्रोडक्ट्स को लो टेम्परेचर और कम टाइम में वन प्लेस टू अदर प्लेस सेंड कर सकते हैं। द सेकेंड इज़ रीफर रेल कंटेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हियर रीफर मीन्स वेंटिलेटेड इंसुलेटेड। थर्ड है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर पेरिशेबल्स। पेरिशेबल्स प्रोडक्ट्स जल्द ना खराब हो, इसलिए यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी का यूज़ किया जाएगा। एज़ वी ऑल नो, वेजिटेबल प्रोडक्शन में बंगाल नंबर 1 पे है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ की वजह से उन्हें लोकल मार्केट में ही ज़्यादातर अपने प्रोड्यूस को सेल करना पड़ता है। रेफ्रिजरेटेड कोचेस से अब हॉर्टिकल्चर सेक्टर ऑफ बंगाल को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अदर स्टेट्स में भेजने के लिए। आंध्र प्रदेश में भी हॉर्टिकल्चर सेक्टर या फिर वेजिटेबल्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस होता है, इसलिए इस स्कीम से आंध्र प्रदेश को भी अपने प्रोडक्ट सेल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ पे कुछ रेफ्रिजरेटेड वैन्स चलाई गई हैं जिनकी कैपेसिटी है 17 टन पर ईच वैगन। यहाँ पे गाज़ीपुर घाट, राजा का तालाब इन उत्तर प्रदेश, न्यू आज़ादपुर इन दिल्ली, लसलगांव इन महाराष्ट्र में कार्गो सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जो कि पार्ट है CSR, दैट इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, विच इज़ अ इनिशिएटिव बाय कॉन्कर, दैट इज़ कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी अवेलेबल होंगी एट दादरी, लसलगांव, फतुआ एंड मंचेश्वर। इंसिडेंटली ममता बनर्जी जब रेल मिनिस्टर थी तो उन्होंने भी ऐसी ही एक स्कीम लॉन्च की थी 2009 में, लेकिन वो टेक ऑफ नहीं हो पाई। भारतीय रेलवे 7 अगस्त 2020 से किसान रेल सेवा शुरू कर चुकी है। ये पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से बिहार के दानापुर स्टेशन तक चलाई गई है। किसान रेल सेवा काफ़ी अच्छा, इम्पॉर्टेंट और फ्रूटफुल इनिशिएटिव है टू सेव फार्मर्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड यूटिलाइज इट्स यूज़फुल्ली।